गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विवेक कुमार, आपका विवेक सेंटर ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा का 10वां तक देख चुके हैं। इस वीडियो में हम देंगे 10वां से आगे वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखते हैं बोर्ड पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसके सर्वांतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद ज्ञात करें, ठीक है। 10वां से 10वां तक इस पिछले वाले वीडियो में बना चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहले वाले वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला देखिए, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर का सॉल्यूशन। ग्यारह का हल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ए क्यूब ए 4, ठीक है। तो हो जाएगा A1 क्या हो जाएगा इसका A2 क्या हो जाएगा A स्क्वायर, A3 क्या होगा A क्यूब, A4 क्या हो जाएगा A4 हो जाएगा A4। अब देखिए डी का मान करते हैं। D1 बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। A2 क्या है A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस A1 क्या है A है। कभी भी ए स्क्वायर में से ए नहीं घटा सकते, ठीक है। घटाने जोड़ने के लिए पावर सेम होना चाहिए, तो नहीं घटेगा तो डी का मान D1 की मान कितना होगा? इतना ही हो गया। और देखिए D2 का मान A3 माइनस A2। A3 का मान कितना दिया है A क्यूब माइनस A2 का मान कितना दिया है A स्क्वायर। ये भी नहीं घटा सकते, क्या है कैसे कि यहाँ पर A क्यूब है और यहाँ पर A स्क्वायर है, तो पावर सेम रहता तो जोड़ घटाव कर सकते थे। पावर सेम नहीं है इसलिए जोड़ घटाव नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, दोनों अलग अलग आ गए। जब दोनों अलग अलग आगे तो क्या लिखेंगे? एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि D1 का मान D2 के बराबर नहीं है। बीच में काट देंगे तो इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। 11 नंबर देख लिया, 11 के बाद देखिए 12 नंबर। 12 में क्या क्या दिया है? √2 दिया है, √8 दिया है, √18 और √32 दिया है। ऐसे डॉट डॉट दिया, ठीक है। A1 का मान क्या हो गया √2, A2 का मान क्या हो गया √8, A3 का मान क्या हो गया √18, A4 का मान क्या हो गया √32, ठीक है। अब देखिए D1 ज्ञात करेंगे तो D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 में कितना दिया है देखिए A2 में कितना दिया है A2 में दिया है हम लोग का √8 माइनस A1 में क्या दिया है √2। ये रूट है, ठीक है। रूट के बाहर एक 2 आता तो ऐसे घट जाता है, रूट के अंदर ऐसे नहीं घटता है कि 8 में से 2 घटा दिए तो 6 होगा रूट में, नहीं। इसको गुणनखंड तोड़ेंगे हम लोग। ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8, ये हो गया √2। 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, ठीक है। 2 में 2 है तो 1 2 बाहर निकल गया, ठीक है। ये बच गया रूट माइनस √2। अब देखिए यहाँ पर आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो क्या हो जाएगा √2 के बाद बचेगा, ये हो गया हम लोग का √2। यहाँ पर आगे एक लिखे ना लिखे बात बराबर ही है। अब देखिए D2 का मान, D2 का मान क्या होगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है √18 माइनस A2 का मान √8। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं तो हो जाएगा 2 गुने √9 दूनी 18 था, 3 का 9 फिर माइनस 2 गुने 2 गुने 2। इधर देखिए 2 को 3 है तो 3 बाहर निकल गया, रूट बचा 2। यहाँ देखिए 2 को 2 है तो 2 को बाहर निकल, 1 2 बाहर निकल गया, रूट बचा 2। अंदर वाला सेम है तो बाहर में क्या घट जाएगा। ये अंदर सेम होना चाहिए, ऐसे नहीं घटेगा। 3 √2 में से 2 √2 घट जाएगा तो क्या बचेगा केवल √2 ही बचेगा। तो क्या D1 और D2 का मान बराबर आ गया है? तो हाँ बराबर आ गया। तो जब बराबर आया तो करेंगे एपी में है, एपी में है। क्यों है एपी में? तो क्योंकि D1 बराबर D2 है, ठीक है। और जब एपी में है तो क्या करेंगे इसका
मान ज्ञात करना है, 3 को और पद ज्ञात करना है, तो इसका सर्वांतर क्या आ जाएगा? सर्वांतर। इससे हम लोग का सर्वांतर हो जाएगा कितना है डी के बाद? √2 हो गया। अब देखिए a5 बराबर क्या होगा? a4 प्लस डी। a4 का मान कितना दिया था? a4 का मान यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है। a4 बराबर √32, ये हो गया √32 प्लस डी का मान कितना आया है? √2। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकता है, नहीं तो इसको तोड़ कर फिर जोड़ेंगे। देखिए तोड़ रहे हैं, ये हो जाएगा 5 को 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 प्लस √2। क्या हो जाएगा? 2 2 1, 2 को 2 बार कर देते, 2 दूनी का 4, 4 √2 प्लस √2, क्या हो जाएगा? 5 √2। ठीक है, देखिए आगे से a6 देखिए, a5 प्लस डी। a5 कितना है? 5 √2 प्लस डी के मान √2, ठीक हो गया। 5 √2 1 √2, तो 6 √2 हो गया। ठीक, अब देखिए a7 क्या हो जाएगा? a6 प्लस डी। a6 हमारा है 6 √2 प्लस, इससे मान कितना है? डी का मान √2, ये हो गया हम लोग का 6 √2 1 √2, तो 7 √2। a5 a6 और a7 क्या क्या है? यह है 5 √2, 6 √2, 7 √2। हम लोग 12 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तीनों पद ज्ञात करने के करा था, पद ज्ञात करके डी का मान ज्ञात करके एपी जांच हो गया। अब देखिए 12 के बाद 13 नंबर, तो बोर्ड पर जगह नहीं तो इसको उतार रहे हैं। अब देखिए कितना नंबर? 13 नंबर। 13 नंबर का है हल। 13 नंबर में दिया है हम लोग का √3, √6, √9, √12 a1 बराबर क्या आ जाएगा? √3, a2 बराबर क्या आ जाएगा? √6, a3 बराबर क्या आ जाएगा? √9, a4 बराबर क्या आ जाएगा? √12। ठीक है, ठीक हो गया। d1 देखिए, d1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, है ना? a2 का मान कितना दिया है? a2 का मान दिया है √6 माइनस a1 का मान कितना दिया है? तो √3। तो √6 में से √3 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? यहीं पर इसको छोड़ देंगे। अब देखिए d2, a3 माइनस a2, a3 क्या है? √9 माइनस a2 क्या है? √6। तो सॉल्व करेंगे तो √3 9 के बगल में क्या आता है? 3 माइनस, ये हो गया √6। घटेगा नहीं, दोनों अलग हो गए तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। जब दोनों अलग अलग हो गया तो क्या है? डी का मान अलग हो गया, तो a2 नहीं है। लिख देंगे a3 नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि d1 बराबर नहीं है d2। ठीक है, अब देखिए 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में दिया है 14 का दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, डॉट डॉट डॉट, ये दिया है। सॉरी, तो 15 नंबर है ना, 14 नंबर का
अच्छा पहले 14 बाद 15 बना दे रहे हैं, उसके बाद 14 बना देंगे, 15 नंबर बना रहे हैं पहले। तो क्या हो जाएगा A1 बराबर एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 नहीं हो जाएगा, A2 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, A3 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49, उसके बाद A4 कितना दिया है 73 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद डॉट डॉट की जरूरत है। D1 देखिए तो D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 में क्या है 25 तो माइनस A1 में क्या है 1 घटा देंगे तो 24 हो गया। D2 देखिए A3 माइनस A2, A3 में कितना दिया है 49 माइनस A2 में क्या है 25 घटाएंगे तो 24। D1 D2 बराबर आ गया है तो लिख देंगे AP में है, AP में है क्योंकि D1 बराबर D2 दिया है, ठीक है। जब AP में है तो क्या करेंगे इसका सर्वांतर तो हो गया, सर्वांतर कितना दिया है सर्वांतर हो गया 24। अब A5 क्या करेंगे इससे आगे वाला पार्ट, A5 क्या हो जाएगा A4 प्लस D, A4 का मान कितना दिया है A4 का मान दिया है 73, 73 प्लस D कितना है 24, 73 में हम लोग 24 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 7 9 97। अब A6 A5 प्लस D, A5 कितना है A5 दिया है 97 प्लस D का मान 24, जोड़ देंगे 7 4 11 9 11 12 121। अब देखिए A6 प्लस D, A6 का मान कितना है 6 का मान है 121, इसका मान 121 आ गया है तो इसमें 24 ऐड करेंगे, D का मान 24 है तो इसको हो जाएगा 5 हो गया 2 2 4 145, ठीक है। A5 कमा A6 कमा A7 बराबर क्या क्या है 97 121 और 145, ठीक है। ये हो गया आंसर। 15 वाला भी है लेकिन बीच में गलती से छोड़ देते ना, ये 14 नंबर ज़्यादा भी बना दे रहे हैं यहाँ पर, यहीं पर बना दे रहे वहाँ पर जगह नहीं है, इसको यहाँ बना रहे हैं हम तो। क्या कर दिया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। A1 बराबर क्या हो जाएगा 1, A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 का 9, A3 बराबर 50 A4 हो जाएगा A1 A2 A3 हो गया 25 49 7 का स्क्वायर 49 में, ठीक है। अब देखिए D1 बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना दिया है तो 9 माइनस A1 1 तो घट जाएगा तो 8 हो गया। अब D2 देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 25 माइनस A2 कितना है 9, 25 में से 9 हो गया 16, इसका मान 8 है इसका 16 है तो दोनों लगाया गया तक है AP में नहीं है, AP में नहीं है क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2, ठीक है। लेकिन नहीं है D1 बराबर नहीं है D2 पे। फाइनली हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। A to Z पूरा कंप्लीट। यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। बीच में कहीं पर डाउट आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिएगा, इस अगला वीडियो में हम अपने डाउट का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक वीडियो बन रही है, बाय बाय, टेक केयर।